नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीएस पॉइंटर का केमिस्ट्री करेंगे। जो पहला चैप्टर होगा परमाणु संरचना संबंधित। पहला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में वो अणु या एटम का भाग नहीं है फोटॉन। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। परमाणु नाभिक खोज था रदरफोर्ड का। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में से एक कण प्रति कण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। सही सुमेलित करना है। एक तरफ है विशिष्टता, दूसरा तरफ है कण। शून्य द्रव्यमान जिसको हम लोग इंग्लिश में जीरो मास बोलते हैं और इसका कण होगा न्यूट्रॉनो। सेकेंड, आंशिक आवेश जिसको हम फ्रैक्शनल चार्ज कहते हैं उसका होगा कण क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण इसका होगा पॉजिट्रॉन। पूर्णांक प्रचक्रण इसका होगा फोनॉन। परमाणु में कक्षाओं को भरने के क्रम नियंत्रित होता है अफवाह सिद्धांत। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाती है समस्थानिक या आइसोटॉप्स। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉन समूह है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गैगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बेकुरेल ने। अब नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। पहला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। सेकेंड, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। पहला, कथन में क्या है? उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कथन कारण में है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये और ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट, पाश्चराइजेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध निर्जमीकरण से। सही कथन को किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण क्या है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नहीं, ये गलत है। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कथन ही सिर्फ सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कोलाइड तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव। नेक्स्ट, प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा, प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है? ना तो पहला सही है ना ही सेकेंड।
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाते ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, उपचयनांक और तत्व। 2 किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का है 2। थर्ड किसका है? NaAlH4 का Al का है 3। MnO2 में Mn का है 4 और H2SO4 में S का उपचयनक है 6। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे वो कार्बनिक रसायन। नेक्स्ट, पहला कथन है रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। किसी कारण में है किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। इसमें कथन गलत है और कारण सही है। पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। सेकेंड को, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होते हैं। थर्ड, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम हो जाती है। इस आवर्त सारणी के उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 2 है। 2 में क्या है? तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कम होती चली जाती है। नेक्स्ट, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड्स का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट, भूपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व है हीरा। हीरे के खनिज बनावट है कार्बन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं धातुएं, खनिज, एस, गुणधर्म, उपयोग। इसका पहला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक संपूरण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटासियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटासियम। लिथियम, पारा, लिथियम एवं ओस्मियम, एल्युमिनियम एवं ओस्मियम, एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों क्रम से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। कठोर, सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है? हीरा है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में कठोरतम धातु कौन है? प्लेटिनम। कार्बोड्रम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में वो पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन। नेक्स्ट, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। कथन और कारण, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये सही है। कारण, धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है, गलत है ये, इसलिए कथन सही है। आजकल सड़क के रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानांतर प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का था? 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्को सॉफ्ट स्टोन मुख्यतः बनाता है मैग्नीशियम सिलिकेट का। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है सब कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट एस का है थोरियम का। माइका है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। लोहा और इस्पात, खिलौना, गिलास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत में। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से उष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है पारा। सीसा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है पारा। पारा का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, लेड नहीं करते। नेक्स्ट,
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर। नेक्स्ट, लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। आप नेक्स्ट सुमेलित करें। पहला ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी का। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीला एवं पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण माने सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता अधिक होती है चांदी का। सही कथन, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का अवयव होता है। सूची और सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें। भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण खाद वसा, वल्कनीकरण तरवर। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में वो धातु जिससे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट है इसका एल्युमिनियम। नेक्स्ट सम्मिलित करें ये भी सूची 1 और सूची 2। हीरा किसके कार्बन का अवयव है। संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन और मणिक एल्युमिनियम। नेक्स्ट, एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम में से जल से हल्का होता है। सोडियम जल से हल्का होता है। नेक्स्ट, इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम सही अनुक्रम है। सोना, पारा, इस्पात। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आपका।